नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। आहरौला बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं, आज़मगढ़ में है। आज़मगढ़ आहरौला बाज़ार ये जगह है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के नहीं, शायद हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है अगर अतरौलिया विधानसभा लगी हो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अगर ना लगी हो तो बात की बात है। यहाँ जानकारी के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, ख़ास वार्तालाप करेंगे कि यहाँ आहरौला बाज़ार में क्या चल रहा है। ये अखबार लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आज कंफर्म कर लीजिए दोनों लोग से किससे पूछे। अच्छा नहीं, आपसे शुरू कर दें। आपका नाम? रोहित सिंह। रोहित सिंह। रोहित सिंह, आप कहाँ के हैं? सहुअल। अच्छा, ये जगह जो आहरौला है, आहरौला बाज़ार, ये अतरौलिया विधानसभा में आती है। अतरौलिया विधानसभा में। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। हाँ, डॉक्टर संग्राम जी। मतलब हमने सही कहा था, अगर अतरौलिया विधानसभा लगी हो तो समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। बात सही हुई। अभी जैसे कि जो कुछ दिन परसों नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहकर किसानों का जो कानून था उसे वापस लिया है, तो इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव आ रहा है इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि हारने की डर है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई चुनाव की डर से वापस लिया गया है या किसानों की हमदर्दी से? अरे भाई, सब लोग अपना फायदे के लिए, चाहे वो किसान के डर के नाते लिए हो चाहे जिसके नाते लिए हो, वो तो भाई कानून वापस ले लिए तो अच्छा है, किसानों के लिए किए हैं। लेकिन अब किसके लिए किए हैं, और चाहे चुनाव के डर के नाते किए हों चाहे जो भी किए हों, ये अच्छा काम किए हैं जो। अच्छा, हाल ही में अमित शाह जी आए, यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कर गए, उसी स्टेज पे योगी जी ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कहा। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आजमगढ़ का जो नाम है आर्यमगढ़ कर बदल दिया जाए कि आजमगढ़ ही रहे? अरे भाई, अब उनके समझ में आ रहा है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर दें तो हम उसके जिला रहना चाहिए, चाहे आर्यमगढ़ रहे चाहे आजमगढ़ रहे। आजमगढ़ की पूरी विश्व में अगर बात कहें तो एक अलग पहचान है। क्या आर्यमगढ़ वो पहचान दे पाएगा? काहे नहीं देगा, जरूर देगा। फिर ऐसे में क्या बात किया जाए 2022 में मुख्यमंत्री चुनाव को लेके कौन आना चाहिए? अब जो है उन्हीं को आना चाहिए हमारे समझ से। मतलब एक बार फिर योगी सरकार। हाँ, फिर एक बार योगी सरकार, ऐसा होगा। तो आप योगी जी को कह रहे हैं कि एक बार फिर लाएं, तो वजह क्या है, क्यों कह रहे हैं? वजह की मतलब ये है कि देखिए, वास्तव में जैसे ये विकास भी किए हैं और हम लोगों को जैसे बताते हैं, और ये गुंडा राज खत्म हुआ है, इसलिए वो मतलब सही है, विकास भी हुआ है, सारा चीज़ का अच्छा काम हुआ है। तो पुलिस ऐसे में क्या कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई है इस राज्य में? कुछ ज़्यादा ही कानून व्यवस्था नहीं सही हो गया है कि हर जगह दलाली बंद है, तमाम चीज़ कब्जे बंद हैं? तो ऐसे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री बढ़िया हैं कि सिर्फ आप लोग मतलब एक तरफ से कहें कि सबके लिए मुख्यमंत्री बढ़िया है, जहाँ पहले हर जगह देख लिया जाता था कि कुछ ना कुछ घूसखोरी होती थी, इस राज्य में वो कम दिखने को मिल रहा है या ख़त्म हो गया है, ये बताएं आप। घूसखोरी भाई कोई अंदर से लेता हो तो बात अलग की है, लेकिन घूसखोरी तो हमारे समझ से नहीं है भाई। कोई जब अधिकारी और सारे कर्मचारी सब भ्रष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ज़िया न्यूज़ के कमेंट में एक चीज़ आई थी कि भैया योगी जी कुछ चलावें या ना चलावें, एक बार पुलिस प्रशासन को इतना बढ़िया चला दिए कि कोई मुख्यमंत्री अभी तक चला नहीं पाया है। क्या ये बात सही है? अब भाई प्रशासन एकदम कंट्रोल में, एकदम बढ़िया। अब इतना जानकारी तो इसके बारे में नहीं है, लेकिन जो भी है तो अच्छा है। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी जी ही एक बार आएँ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव, क्या वो काम नहीं करवाए थे क्या? नहीं, काम करवाए थे, बहुत अच्छा काम किए थे, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसे क्या वजह है जो फिर ला रहे हैं एक बार फिर योगी जी की? जैसे लाने का वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना और सारे काम हुए, मतलब, और हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी आई, ये मतलब अच्छा काम हुआ है। अच्छा, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, ये कह सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ सर, अब आपसे बात करते हैं। आपका नाम? फूलचंद मौर्य। फूलचंद मौर्य। आप बताएं फूलचंद जी, आपके हिसाब से विकास
उत्तर प्रदेश में 100 में से कितना % देंगे? विकास में इनके ज़माने में विकास के नाम पे देखें सबसे ज़्यादा तो यह है कि गुंडा राज ख़त्म हुआ है। और विकास की बात जो है, विकास अखिलेश भी कम नहीं किए थे और विकास ये भी कर रहे हैं। दोनों लोग विकास तो कर ही हैं। हाँ। आजमगढ़ का विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। विकास मुख्य रूप से अखिलेश ने ही किया था। अच्छा, योगी जी नहीं कर रहे हैं क्या आजमगढ़ का? कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी दिए हैं, जो तब अखिलेश यादव ने नहीं दिया, फिर आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से अखिलेश यादव। मुख्य रूप से, अरे भाई अखिलेश यादव ने उनके पिताजी ने कमिश्नरी दिया, ये सब दिया, रोड दिया, जो जितने भी 6 लेन 4 लेन जो बने, अब 6 लेन बनवा रहे हैं, ये क्या नाम जोगी जी अब ये 6 लेन दिए, तब तमाम रोड से 7 मीटर चौड़ा बनवाए हैं। हमारे गांव का रोड जो है अभी बहुत पिछली सरकारें आई, कोई नहीं बनवाया, ये योगी जी बनवाए। भाई हम तो जानते हैं कि आज तक इतनी सरकारें आई हो गई, आज तक इस सड़क पर कोई रोड़ा नहीं डाला। तो आने वाले वक्त में जाके जो सहुअल तक क्या सोच रहे हैं? पकड़ सहुअल तक क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त में किसे फिर कहा जाए कि बढ़िया मुख्यमंत्री? बढ़िया मुख्यमंत्री देखिए, अब जहाँ तक परीक्षा की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो महंगाई तो कमर तोड़ है। जहाँ पेट्रोल का दाम इतना हो गया है, डीजल का दाम इतना हो गया है, और उसी पेट्रोल डीजल के सहारे सब सामान आ रहे हैं, और सब सामान उसी के सहारे, हर चीज़ महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगा हो गया है। और उसके नाते अब हर जगह है वही महंगाई है। क्या महंगाई की वजह से भाजपा थोड़ी सी गिरने की उम्मीद है? गिरने के लिए तो नहीं हम सोच रहे हैं, हाँ गिरेगी तो नहीं, तो महंगाई की वजह से भी नहीं गिरी? महंगाई की वजह से भी नहीं गिरेगी। अच्छा, ये बताइए, जो हर आदमी शांति से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, शांति तो है। अच्छा, जिस तरीके से एक बात आज बिल में घुस गए हैं, और वही जो है वही समस्या खड़ी करते थे, उन्हीं के लोग जो है आके दिक्कत करते थे। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम, एक बात कही जाती थी कि अगर किसान नरेंद्र मोदी जी यानी भाजपा के खिलाफ होंगे, जो बिल लाया गया है भाजपा के द्वारा संसद में, आज से 1 साल पहले लाया गया था, लगभग 1 साल 2-3 दिन और बचे 1 साल होने में, उस बिल को कुछ दिन परसों वापस ले लिया गया है। ऐसे में जो चुनावी वोट कट रहे थे, क्या लग रहा है कि किसानों की बिल लेने या ना लेने से कुछ वोटिंग पे फर्क पड़ेगा? किसानों की जो बिल है, जैसे किसानों को, जैसे आपको हम कोई फ़ायदा दें, आप कह दीजिए कि मुझको ये फ़ायदा नहीं चाहिए, आप उस फ़ायदे को हमको ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? आप उस फ़ायदे को ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? अगर इनको बिल वापस लेना ही था, जब लोग दंगा कर रहे थे कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, तो आखिर 700-800 किसान मर जाने के बाद में बिल वापस लिए, या क्यों नहीं पहले लिए वापस? इनको पहले लेना चाहिए ना वापस। आज जो है 700-800 परिवार जो है वो हो गया, तो आखिर उनके बाल बच्चों को कौन भोजन देगा? ये चीज़ें हैं कि जितने किसानों की जान गई है, एक हिसाब से कहें तो बेफिजूल गई है, बेफिजूल गई है, क्योंकि अपने किसान का जो बिल है वो लाया, किसान मारे गए, पीटे गए, फिर आपने बिल वापस ले लिया, तो सीधा से मार दिए होते, पीट दिए होते। उसमें किसानों का इतना घसीटे, 1 साल से उन्हें धूप बारिश हर जगह तड़पाए वगैरह, तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? किसानों के साथ इतना तांडव हुआ, इतना मनबड़ इनका मंत्री की गाड़ी चढ़ा दे किसी के ऊपर, कोई जो है किसान 2500 मर जाएं और उसके बाद मंत्री इनका बर्खास्त न हो, ये सब है। और ये सब हर जगह रहता है, हर पार्टी में रहता है। किसानों लोग अपनी पार्टी का बचत करते हैं, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार, मंत्री के अपने सब लोग बचत करते हैं। किसानों को लेके भाजपा की पार्टियों पे हर जगह तांडव हुए हैं। कहीं मंत्री के बेटे किसानों को रौंद रहे हैं, तो कहीं आला अधिकारियों के द्वारा उन पे लाठीचार्ज करवाया जा रहा है किसानों पे, कहीं किसानों के सर फोड़े जा रहे हैं, कहीं पानी वानी डाल के उन्हें भगाया जा रहा है। किसान अपनी बात लेके पहुँचे थे, कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं, कुछ मांग तो कर नहीं रहे हैं कि हमको पार्लियामेंट दे दीजिए, उसमें से हिस्सा दे दीजिए, लेकिन अपनी बात थी, चलिए कोई नहीं जी। जहाँ तक बात होती है, सही जांच तो कहीं नहीं हो रही, किसी सरकार में नहीं। अभी आप देखें पेपर में, जौनपुर में 3 लड़कियां
उसकी माँ विकलांग है, बाप मर गए हैं, 3 लड़कियां जो है, एक 16 साल की, एक 14 साल की, एक 12 साल की, रेलवे के सामने कट के मर गई। रेलवे के सामने कट के मर गई, भूखों मर रही थी, रेलवे के सामने कट के मर गई। अभी आप पेपर में देखे हैं ना। आखिर उसके बाद कोटेदार उसको राशन देने के लिए तैयार नहीं है। जो वास्तव में गरीब है, उसका गरीब जो वास्तव में है, उसका नहीं BPL कार्ड बनेगा। जिसका BPL कार्ड, जो जिसके पास 10 बीघा खेत है, उसका BPL कार्ड है। आज उसके पास जो है लाल कार्ड है, और उसको कोटेदार भी देंगे। जो दबंग होगा उसको सब कुछ मिलेगा। और जो गरीब वास्तव में है, उसको क्यों नहीं चिन्हित कर रहे हैं? कोई सरकार हो, वो वही उन्हीं के कर्मचारी, वही सरकार, वही कर्मचारी सपा में भी थी, वही सपा में थे, बसपा में थे, भाजपा में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ भैया, आप भी आ गए हैं ताज़ा, आप भी। अरे तो यहाँ कौन सा आपको पार्लियामेंट में बोलने के लिए कह रहे हैं? आप नाम बताइए। हमारा नाम कन्हैया यादव है। कन्हैया यादव भैया, ये बताइए, ये बार के हवा लगत है? एक हवा बताई सब सरकार तू है, हवा जे बच्चे गरीब के लुटही मरही वाली सरकार तो एह बार गरीब के लूटे के बजाय हमारा घर दुआर हो, कॉलोनी के नाम मिलती हो, जकरे पक्का होके कॉलोनी मिल जाए, जगह 10-20 हज़ार घूस दे देता हो, ओके कॉलोनी मिल जाती हो। हमारा के मड़ई टूटही हुए, भैया 10-20 हज़ार देवे लायक ना है, वो कहाँ से ले? ओकर कॉलोनी मिल रही वाली ना हुए। हमारे हम वहीं सेक्रेटरी दयाराम प्रधान, हमने 2 दिन जाके सेक्रेटरी के दिखाओ न, सेक्रेटरी जाँच के लिखने, अभी आज तक कॉलोनी है ना। अब कहाँ 20 हज़ार 10 हज़ार रुपया देते, हमारे गरीब आदमी खेबे तो हम कहाँ दें? वही बात है, जिनके लिए निकला था ये आवास योजना, वही लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कौनो लाभ ना, राशन कार्ड खराब भैल बा, 20 हज़ार दौड़ी कोटेदार जौन हुए बन जाई खाए लेना 2-4 रुपया, राशन कार्ड अभी तक सही ना भैल। ये कुछ हाल है का हाल। तो ये सब जौन परेशानी है एक खत्म कर दे, ऐसे में कौन सरकार है? अब कमान सरकार बताए भैया, अब देखा दूसरा बदल जाए सरकार तो अच्छी बात है। बदल जाए तो बढ़िया है। बदल जाती सरकार, अब मरले बछरू गोल से सब 1 बिस्सा 2 बिस्सा धान रहा है, कुछ चली गई ना, साढ़ बछरू जो कुछ छोड़ दे होंगे। तवन करे ले, वो सरकार है केजरीवाल के, लेकिन यहाँ हो ना वो। हाँ, अगर ये तो है तो जो कहती वो करती है। यही योगी जी कह के वहाँ जाके दिल्ली में कहे कि हम पूरी बिजली फ्री कर देंगे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री रहे? वही तो है ये समय। उत्तर प्रदेश में पहले फ्री करके तब जाके दिल्ली में फ्री करें। वही चुनाव गए थे दिल्ली वाले में, कहे कि हम बिजली फ्री कर देंगे, यहाँ फ्री करें बिजली, अपने यहाँ पहले फ्री। जो उनके हाथ में वो नहीं फ्री कर पा रहे, दूसरे जगह जा रहे हैं फ्री करने के लिए। हाँ, ये बात है। उत्तर प्रदेश या और भी स्टेट जो उनके अंडर हैं, वहाँ बिजलियों की कुछ काफ़ी मारा है, लेकिन यहाँ नहीं है। मतलब केजरीवाल जी के यहाँ जहाँ, अरे चाचा बात करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, हम पहले इनसे कर लेते हैं। अरे आपसे जरूरी है। हाँ, आपकी राय क्या है आपकी इस बार? कौन सी भैया राय भैया? हम तो सपाई है, सपा कोट दे या सपा का भैया आज भी थी चाहे एक लिए सरकार अब ठीक सरकार ही हो, कुछ हल्का फुल्का कुछ ठीक ही हो। हाँ चलिए, धन्यवाद। आ जाइए थोड़ा सा इधर। हाँ चाची, आ जाइए इधर, थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपके? संगीता भैया। संगीता, ये बबुआ सब आप क्या? लड़की है भैया, बबुआ ने। कहाँ ले आके रहे? कपड़ा खरीदे भैया। त्योहार के शादी ब्याह ना ही वैसे पहले के लड़के। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या होता है, जब तक त्योहार शादी ब्याह ना हो कपड़ा नहीं है मिलते भैया। लड़कन की कपड़ा का लाभ तो क्या करें। इधर आओ, क्या नाम है? नेम खुशी यादव। खुशी यादव, कहाँ पढ़ती हो खुशी यादव? रामशवत में, निमोरिया स्कूल। कितने क्लास में? 3 में। आगे क्या प्लान है, क्या बनना है आगे? डॉक्टर। चलो बहुत बढ़िया, हमारी दुआ है कि तुम डॉक्टर बनो, अम्मा का नाम रोशन करो। चाची, आपके राशन वासन मिले थे? नहीं भैया, कार्ड हमारे लोन का नाम बना। कार्डवा ना बना लो, कहाँ है? अच्छा, हमारे भाई हक हिस्सा लिखा ले लगा थाने जा मल्ले लाना दरोगा पुलिस सिपाही कुछ ना जे रुपया दे तो काम होत बा, जे गरीब आदमी का कुछ काम ना हो। तो यह जमाना चलत बा ये भाजपा सरकार में, ये सब दिक्कत है थोड़ा। ये कुछ दिक्कत हो साहब। आप बताएं, एक बार के लाभक प्लान है? के सोच लें, के मतलब के आ जाए तो बढ़िया है अपन लोग। अब भैया जो बड़ी बनाई अपन आ जाओ, अपन ही बताओ है ना कि हमारे हिसाब से ही आ जाए तो बढ़िया रहा। अगले सरकार आ जाए भैया तो बढ़िया है। अगले सरकार योगी जी के नाथ सही है। अरे भैया का योगी मुआवत हमें मना इनकी ना कुछ सुनत बाटे, गरीब दुखिया भैया कुछ ना सुनत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करे खातिर। बबुआ
इधर आओ, क्या नाम है? राज्य राजन। चलो बड़े हो जाओ तुम जल्दी से, तुमसे क्या पूछते हैं? आ जाइए इधर। गुमती वाले भैया बहुत खास हैं हमारे लिए, काहे कि कह रहे हैं हम नहीं बतियाएंगे, लेकिन हम जरूर बतियाएंगे। आप बताएं सर, नाम से शुरू करते हैं। राम प्रसाद यादव। राम प्रसाद यादव। राम प्रसाद जी हमारे लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, काहे कि हम ना उन्हीं से ज़्यादा बात करते हैं जो हमसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप बताएं, आप यहाँ अतरौलिया, ये आहरौला जगह है, हाँ, आहरौला बाज़ार में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोई विकास की बात किया जाए तो 100 में से कितना % देंगे? तो विकास हमारे साथ कोई विकास है नहीं हुआ है यहाँ। विकास भैया थोड़ा कैमरा देख लिए। जो विकास हुआ अगले ज़माने में हुआ है, एक सड़क यही मुल्क के ज़माने में विकास लग रहा है जी, जी जी, और कोई विकास नहीं, हमको यहाँ नहीं लग रहा। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कौन बढ़िया रहे? अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश यादव। कहाँ हैं? वो काम किए हैं, उतना काम कोई सरकार किया ही नहीं उत्तर प्रदेश में। योगी जी काम नहीं किए हैं? कहाँ काम किए हैं बताइए? ये भैया देखिए जो आपके गुमते पे हाथ रख के खड़े हैं, योगी जी को बोले हैं कि काम वगैरह बढ़िया किए हैं, और आपको देखने आए कि किसको कह रहे किए हैं कि जो छुट्टा पशु छोड़ दिए हैं, 2-4 विशेष खा जा रहे हैं, अच्छा काम किए हैं। हैं। चलिए बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ, बबुआ हम बोले थे कि तुमसे कुछ ना कुछ बात करना, नाम बताओ। कृष्णा सोनी। हाँ, कृष्णा सोनी। कृष्णा, कैसे बोल दो नाम? कृष्णा सोनी। हाँ कृष्णा। कृष्णा ये बताओ, पढ़ते हो कितने में? 6 कहाँ पे? देव इंग्लिश स्कूल। अच्छा, आगे क्या प्लान है, क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? अरे वाह शेर, हम भी प्लान किए थे जाने के लिए आर्मी में। सेहत तो थोड़ा सा टाइट हो, चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, आगे मुख्यमंत्री जानते हो? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सरकार जानते हो किसकी सही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। काहे? काहे? नहीं पता। पता नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव आए। योगी जी जानते हो? योगी जी को काम नहीं करा रहे हैं क्या? विकास नहीं हो रहा है? नहीं पता मुझे। अच्छा लॉकडाउन में बताओ, पढ़ाई हुई खराब हुई थी? पढ़ाई लॉकडाउन में तो बढ़िया ऐसे गुजर रहा होगा, बैठे बैठे पास हो रहे थे। आए अभी क्या पढ़ने में तेज हो? सही है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों की बातें तो हो जाती हैं, हम भी बहुत बड़े नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।